प्रवेश वर्मा का जो पूरा केस है वो एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो खुलेआम कह रहे हैं, समुदाय विशेष का नाम नहीं लेते, लेकिन जो लोगों ने उस वीडियो को देखा उनको अच्छी तरीके से पता है कि दरअसल वो मुस्लिम समुदाय के संपूर्ण बाइकआउट की बात करते हैं, यहां तक कि दिहाड़ी मजदूर के भी बाइकआउट की बात कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कोई कार्रवाई, कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं। और जो एफआईआर भी दर्ज हुआ है वो बिना किसी नाम के दर्ज हुआ है। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा? मैं आशुतोष जी एक लिबर्टी ले लूंगा, मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे। एक मैं बैकग्राउंड इसलिए भी बताना जरूरी है कि केवल दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि जो मैं, जैसे कम से कम मेरे चश्मे से ये एक तो स्पष्ट है क्यों हो रहा है। ये 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मुद्दा कोई है नहीं, महंगाई बेरोजगारी की चरम सीमा पे है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जिसको खाज में खुजली कह देते हैं वो और कर दी है, उसकी वजह से सब हो रहा है। अब आ जाता हूँ मूल बात पे। मैं इसलिए ये बताना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि जो आज वो वाहवाही लूट रहे हैं परेश वर्मा जी और अनुराग ठाकुर जी, ये देश के लिए कितना घातक है मैं जरा उसको समझा दूं। दुनिया के जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें करीब 80-85% लोग किसी धर्म विशेष को मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। एक एस्टिमेट यह है 2020 का कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में क्रिश्चियंस नंबर 1 है 238 करोड़ 238 करोड़, इस्लाम मानने वाले 191 191 करोड़, हिंदू नंबर 3 पे आता है 116 करोड़, बौद्ध 51 करोड़। मैं सिर्फ 1-2 मिनट से ज्यादा आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। अब एक चीज ये समझिए, बौद्ध आता है नंबर 4 पे 51 करोड़। दुनिया में 50% से ऊपर देश में जो क्रिश्चियंस हैं, जहां पे क्रिश्चियनिटी 50% से ऊपर ज्यादा है, वो 126 देश है, 126। अगर नंबर के हिसाब से चले तो दुनिया का नंबर 1 क्रिश्चियनिटी जो देश है नंबर के हिसाब से, वो यूएसए है 25 करोड़, ब्राजील 18, मैक्सिको 11 करोड़। अब आ जाइए इस्लाम पे। इस्लाम जो है वो 50 देशों की मेजॉरिटी का रिलीजन, ऐसे देश जहां पे मेजॉरिटी इस्लाम हो, ये 50 देश है। नंबर 1 पे नंबर्स के हिसाब से इंडोनेशिया 23 करोड़, पाकिस्तान 21 करोड़, इंडिया 20 करोड़। अब आ जाइए बौद्ध पे। 7 देशों में मेजॉरिटी बौद्धिज्म है। चाइना 25 करोड़, थाईलैंड 7, बर्मा 4 करोड़, जापान 4 करोड़। अब आ जाइए आप हिंदू, हम 116 करोड़ हैं टोटल, पूरी दुनिया में हम 116 करोड़। 2 देश में केवल हिंदू मेजॉरिटी, इंडिया में 80% 109 करोड़, नेपाल में 81% 3 करोड़। नंबर 3 पे नंबर्स के हिसाब से आता है बांग्लादेश 1.37 करोड़। अब मुझे एक चीज ये समझना सबको होगा जरूरी, दुनिया के किसी भी देश में एक धर्म के लोग इतने ज्यादा नहीं, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू, एक देश में एक धर्म को प्रैक्टिस करने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। और ये इसको इस नजर से भी देखिए कि जब नूपुर शर्मा ने एक कोई हरकत की थी तो उसमें बिना बात के कुछ लोगों की जान गई। राजस्थान के उस टेलर मास्टर की क्या गलती थी, जिसने जान दिया, लेकिन उसका ट्रिगर तो कहीं ना कहीं यहां था। आज नूपुर शर्मा के ऊपर कोई एक्शन हुआ, महाराष्ट्र में उसकी क्या जान थी। और अब मैं मूल बात पे आता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जब नूपुर शर्मा किया तो हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं उनका कहां कहां कतर और वहां पे कहां कहां डस्टबिन पे और कहां कहां फोटो लगाई गई। ये मैं मेरे देश के जो सर्वोच्च पद पे चुने हुए लोग हैं उनका अगर डस्टबिन पे फोटो लग रही है तो मुझे शर्म की बात है, मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। हो सकता है वक्ती तौर पे मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी में हूं तो मैं एक स्कोर पॉइंट कर लूं, लेकिन ये मेरे लिए शर्म की बात है। अब अगर आप एक चीज ये सोचिए कि आप जैसे कह रहे हैं कि इनका बहिष्कार करो, इनको वो करो, ये 100 जो क्रिश्चियन से 136 देश हैं, जो इस्लाम के 50 देश हैं, अगर इन्होंने कल पलट के कह दिया कि इनका बहिष्कार करो तो आपके आदमियों को आज दुनिया में एनआरआई जितना हिंदुस्तान की जो जीडीपी से हम आते हैं उतना ही करीब करीब पैसा वो विदेश से भेजते हैं, तो हम कहां जाएंगे। तो ये जो एक राजनीति आपने शुरू की है बिना ये रियलाइज किए हुए कि वेयर इट्स लीड्स टू, ये कहां पे आप ले जाके इसको समाप्त करेंगे, ये सोचने वाली बात। तो ये भयावह स्थिति है। और ये मैं इसको इस तरह से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अगर ये देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग इसको नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप सारी संस्थाओं को ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।